क्या वैसे तो प्रदेश में मौसम सर्द है, लेकिन घोसी की राजनीति में अब गर्माहट आ गई है, क्योंकि प्रदेश के पूर्व वन मंत्री दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी घोषित होकर आज मऊ जनपद में आ गए हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है घोसी मऊ जनपद में। सबसे पहले तो मैं घोसी की सभी जनता को मैं तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं, और यहां से प्रत्याशी बनाए जाने के लिए मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर मैं क्षेत्र में आया हूं, लेकिन आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश में जो तूफान चल रहा है समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन को लेकर के, जिस तरीके से आम जनमानस आज समाजवादी पार्टी गठबंधन के पक्ष में खड़ी है, ये तूफान कोई रोकने वाला नहीं है। आज पूरी तरीके से प्रदेश सरकार, शासन, प्रशासन मिल करके जिस तरीके से इस तूफान को रोकने की साजिश हो रही है, आप देख रहे हो कलंदर से लेकर यहाँ तक कई 100 गाड़ियाँ पूरी तरीके से रोक दी गई। मैं तो चैलेंज देना चाहता हूँ, गाड़ी रोक सकते हो लेकिन आम जनता को नहीं। यही आम जनता आने वाले दिन में समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ खड़ी होगी और भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सर, आप घोसी में आए, इससे पहले मधुबन से विधायक थे। घोसी में क्या क्या मुद्दे लेकर इस बार आप चुनाव उतरेंगे? देखिए, मैं मधुबन में भी था। आप देखते हो पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा अगर मैंने पैसा लाकर कुछ मधुबन की जो प्रदेश इस जनपद की सबसे पिछड़ी विधानसभा को मैंने विकास के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया है। आप देखा दोहरी घाट से लेकर हरहा नाला तक 100 करोड़ का मैंने उस मधुबन के लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए मैंने 100 करोड़ का वो किया। वहाँ पे डिग्री कॉलेज, 25 करोड़ का, 24 करोड़ का आसनपति विद्यालय, और इतिहास से पहली बार जो मधुबन से लेके गजियापुर तक जो रोड, और गजियापुर से लेके के मर्यादपुर तक, ये तमाम एक भी रोड ऐसा नहीं है मधुबन का जो काली न हो गई हो। और उसके साथ साथ जितना मुझे हो सकता था बाढ़ से बचाने के लिए बिंटोलिया जैसे लोगों को मैं बसाने का काम किया। 32 लोगों को प्लाट आवंटित करके उनका मकान बनवाने का काम किया। इसलिए मैं कहता हूँ घोसी की जनता बहुत पॉलिटिकल है, और जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी ने हमें यहाँ का प्रत्याशी बनाया है, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, मैं आजमगढ़ से प्रवेश करने से पहले से ही इस विधानसभा में भोलीपुर से प्रवेश करने के बाद जिस तरीके से आम जनता का जन समर्थन मिल रहा है, इससे मैं कह सकता हूँ आने वाले दिन में, ये ताज्जुब मत करिएगा कि आने वाले दिन में विरोधियों की जमानत जब्त होगी और समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीत करके यहाँ जाएगी। एक बड़ा सवाल है सर कि पूरे पूर्वांचल या पूरे उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो चौहानों के सबसे बड़े नेता के रूप में आपको जाना जाता है, और दारा सिंह चौहान को फागू चौहान को जाना जाता है। फागू चौहान को भाजपा लेकर कहती कि हम राज्यपाल बना दिए, दारा सिंह चौहान को हमने वन मंत्री का ओहदा दिया था। हालांकि वो छोड़ के चले गए हैं, 5 साल तक आप सत्ता में थे, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे पर अब आप दारा सिंह चौहान को घेरने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने मधुबन में अगर काम किया होता तो मधुबन से घोसी आने की जरूरत क्यों पड़ती? मधुबन का सवाल, ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का विशेषाधिकार है किस प्रत्याशी को कहां से लड़ाते हैं। लेकिन 5 साल तक जिस मधुबन विधानसभा में कभी भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं थी, वहां के लोगों ने पहली बार वहां पे भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया था। और 5 साल तक मैं पिछड़े समाज का रहने वाला हूं। जिस तरीके से पिछड़े समाज के लिए, दलित समाज के बेहतरी के लिए मैं हमेशा मांग करता रहा, पूरी तरीके से 5 साल तक मैंने देखा कि जिस तरीके से 5 साल तक पिछड़े, दलित, वंचित, चाहे अकलियत के लोग, सारे लोगों की अनदेखी हुई। इससे हाथ होकर के हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इस्तीफा देने का काम किया था। आपने देखा होगा कि 69,000 भर्तियों में जिस तरीके से पिछड़े और दलितों के आरक्षण के साथ खेल किया गया, उनको मटिया मेट करने का काम किया, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की जो साजिश की गई, इससे आहत होकर के मैंने निर्णय लिया। जिस तरीके से आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 40 सीट से 45 सीट से ज़्यादा जीतने की हैसियत नहीं है, लेकिन पिछड़े समाज ने जिस तरीके से एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दिया था, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता पूरे प्रदेश में जिस तरीके से पिछड़ों को आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया,
पिछड़े पढ़ने वाले जो डिग्री कॉलेज है, बीएड, बीटीसी, इंजीनियर और मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को जो छात्रपूर्ति और प्रतिपूर्ति मिलती थी स्कॉलरशिप, पूरी तरीके से रोक करके इस पिछड़े दलित को पढ़ाई से वंचित करने की जो साजिश सरकार ने किया है, इससे आहत होकर के हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके माननीय अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ जो कि विजनरी नेता हैं, जिनका विजन है, जिन्होंने पार्लियामेंट में इस बात को मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि इस प्रदेश में, देश में जो गणना हो रही है, जनगणना जिसकी बात होती है, जब देश का संसाधन हम आवंटित करते हैं बजट के माध्यम से उनकी संख्या के आधार पे, उनके स्कॉलरशिप के लिए, उनके विकास और बेहतरी के लिए, लेकिन जिस तरीके से जानवर की गिनती हो रही है, पेड़ की गिनती हो रही है, लेकिन पिछड़े समाज की गणना नहीं हो सकती। मैं माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने कहा अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है, अपने संसाधन से पूरे प्रदेश के जो पिछड़े समाज के लोगों की गणना करा करके, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के लिहाज से सारे समाज के लोगों की बेहतरी और विकास के लिए मैं बजट आवंटित करके उनके बेहतरी विकास का काम करूंगा। इन सारी चीज़ों से आहत होकर आज मैं कह रहा हूं कि पूरे प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में तूफान चल रहा है। आप देख रहे हो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में हिंदू मुसलमान के बीच में जो तफरका पैदा करना चाहती है, जो मैंने तफरका और उनके बीच में जो साजिश कर रही है, मैं तो बधाई देना चाहता हूं कि आप देखिएगा जब 10 फरवरी को पहले फेज का चुनाव होगा, पूरी तरीके से पहले फेज के 58 सीटों में 50 सीट समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतने जा रही है, महज 8 सीट पर लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। और यहाँ तक आते आते आखिरी चरण में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। एक अंतिम सवाल है सर कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि चौहान जो है कि दारा सिंह चौहान के साथ नहीं है, लेकिन दारा सिंह चौहान के साथ एक जनसमूह देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देना चाहेंगे? पूरी तरीके से चौहान समाज के लोग, घोसी के पूरे चौहान समाज के लोग पूरी ताकत के साथ, पूरे उत्साह के साथ आज समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व भरोसा किया है कि आने वाले दिन में जिस तरीके से आज सड़कों पे आज नौजवान जो डिग्री लेके घूम रहा है, जिनके साथ डिग्री लेके घूम रहा है और उनको जिस तरीके से लाठी चलाई जा रही है, आने वाले दिन में उनको रोजगार देने का काम करेंगे। इसलिए मैं कह सकता हूं आने वाले दिन में पूरी तरीके से चौहान समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज, राजभर, बीन, यादव, कोयरी, कहान, शर्मा, वर्मा, पाल, पटेल, अकलियत के लोग बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। सिंह चौहान थे जो अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही वन मंत्री थे, लेकिन अब इनके इस्तीफा देकर सपा में आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी एक तरह से असहज की स्थिति में आ गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये देखना अहम होगा कि दारा सिंह चौहान कितने मतों के साथ जीतते हैं या फिर आने वाले चुनाव में इनका रोल क्या होता है। आप देख रहे हैं न्यूज़ को।